नहीं कर पा रहे, लिहाजा उनकी मुश्किलात को देखते हुए मैंने एक ऐसा टॉपिक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो है वो फ़ायदेमंद एक लेक्चर तैयार किया है। टॉपिक है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हम मीथेन मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल लेंगे। मीथेन में कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड और 2p में सिंगल इलेक्ट्रॉन। जो ये मेंशन कर रहे हैं कि कार्बन के पास 2 अकेले इलेक्ट्रॉन हैं, लिहाजा कार्बन की वैलेंसी 2 होगी। लेकिन अगर मीथेन मॉलिक्यूल को देखें तो मीथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के एटम अटैच होते हैं। ये 4 हाइड्रोजन के एटम का अटैच होना ये इंडिकेट कर रहा है कि कार्बन तो 4 बॉन्ड बना सकता है, यदि कार्बन की वैलेंसी तो 4 है। लेकिन ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये मेंशन कर रही है कि कार्बन के पास 2 अकेले इलेक्ट्रॉन हैं, लिहाजा इन अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी वैलेंसी तो 2 होगी। लिहाजा 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से निकालकर 2pz ऑर्बिटल में फिल करते हैं। इस तरह से कार्बन के पास 4 अकेले इलेक्ट्रॉन, 4 सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, जो कि कार्बन की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये जो कॉन्फ़िगरेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन को जंप करवाया गया, इस स्टेज को नाम दिया जाता है एक्साइटेड स्टेट। और इस पहली स्टेट को नाम दिया जाता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट ये मेंशन कर रही है कि कार्बन की वैलेंसी 2 होगी, जबकि एक्साइटेड स्टेट मेंशन कर रही है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। और अगर मीथेन मॉलिक्यूल को देखें तो मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं, जो ये मेंशन कर रहे हैं कि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। लेकिन इस एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन को अगर गौर से देखें तो इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में और 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो p ऑर्बिटल में। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को सही मान लिया जाए तो इस कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन तो p ऑर्बिटल में होंगे, पर चौथा इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होगा। p ऑर्बिटल की शेप डबल और s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है। अब अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और मीथेन मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा तो इस सूरत में कार्बन के पास 3 बॉन्ड तो वो बनेंगे जो sp सिग्मा बॉन्ड होंगे, लेकिन चौथी हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाएगी कार्बन के साथ वो ss सिग्मा बॉन्ड होगी। यानी इन एक्साइटेड स्टेट के लिहाज से अगर देखा जाए तो कार्बन में 4 जो बॉन्ड बनेंगे मीथेन मॉलिक्यूल में, वो चारों बॉन्ड एक ही तरह के नहीं होंगे। उनमें 3 बॉन्ड सिमिलर होंगे जो कि sp सिग्मा बॉन्ड होंगे, और चौथा बॉन्ड ss सिग्मा बॉन्ड होगा, जो कि ना सिर्फ डिफरेंट भी होगा बल्कि इन तीनों के मुकाबले में कमजोर भी होगा। अगर इस एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से मीथेन मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया तो मीथेन मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए। लिहाजा अगर मीथेन मॉलिक्यूल को गर्म किया जाए तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ये मिलनी चाहिए कि मीथेन मॉलिक्यूल को गर्म करने पर मीथेन में से एक हाइड्रोजन जो कि कमजोर सिग्मा बॉन्ड से जुड़ी हुई है उसे टूट जाना चाहिए। यानी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ये होनी चाहिए कि मीथेन को गर्म करने पर मिथाइल और एक हाइड्रोजन का एटम सेपरेट हो जाना चाहिए। लेकिन जब हम मीथेन को एक्चुअली गर्म करते हैं तो मीथेन मॉलिक्यूल को गर्म करने पर जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो प्रोडक्ट मेंशन करता है कि मीथेन में अटैच चारों हाइड्रोजन के एटम कार्बन से अलहदा हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों की चारों हाइड्रोजन या तो कमजोर बॉन्ड से जुड़ी हुई थी या ये चारों ही मजबूत बॉन्ड से जुड़ी थी, लेकिन बहरहाल चारों के बॉन्ड एक जैसे थे। लेकिन एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक कार्बन अगर मीथेन मॉलिक्यूल बनाएगा तो चारों बॉन्ड कभी भी सिमिलर नहीं होंगे। लिहाजा एक्साइटेड स्टेट को हम कह सकते हैं कि वो वैलेंसी को तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन वो मीथेन के एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर को सेटिस्फाई नहीं करती। लिहाजा इस प्रॉब्लम का सलूशन ये निकाला गया कि ऑर्बिटल्स जो डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के हैं, s की शेप स्फेरिकल,
P की शेप डंबल, S की एनर्जी कम और P की एनर्जी ज्यादा। ये ऑर्बिटल जो डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के हैं, ये बॉन्ड बनाने से पहले आपस में मिक्सअप हो जाएं और मिक्सअप होकर उतने ही सेम शेप और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बना लें। चूंकि यहाँ मिक्सिंग के इस प्रोसेस में टोटल 4 ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं, लिहाजा नए बनने वाले ऑर्बिटल्स की तादाद भी 4 होगी और ये चारों ऑर्बिटल सेम शेप और सेम एनर्जी के होंगे। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी। ऑर्बिटल जो डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के हैं, वो अगर आपस में मिक्सअप होकर सेम शेप और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बना लें तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। चूंकि इस मिक्सिंग के प्रोसेस में S का एक ऑर्बिटल और P के 3 ऑर्बिटल मिक्सअप हुए, लिहाजा इस पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन को नाम दिया जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में कार्बन के पास 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बने। ये चारों इक्विवेलेंट ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे ताकि इनमें रिपल्जन जो है वो कम से कम हो सके। लिहाजा अब कार्बन अगर बॉन्ड बनाएगा तो ये चारों बॉन्ड बनने वाले जो हाइड्रोजन के साथ हैं ये सेम होंगे और ये बॉन्ड होंगे sp3s सिग्मा बॉन्ड। कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई जिसके नतीजे में मीथेन मॉलिक्यूल बना। किसी भी मॉलिक्यूल में जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी उस मॉलिक्यूल की शेप होगी टेट्राहेड्रल और इनके बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल होगा वो 109.5 डिग्री। मीथेन मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो मॉलिक्यूल की शेप होगी टेट्राहेड्रल और इनके बॉन्ड्स के दरमियान एंगल, ये तमाम एंगल सेम होंगे 109.5 डिग्री। इस डायग्राम में आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये बॉन्ड एंगल छोटा और ये बॉन्ड एंगल बड़ा है। ये 3 डायमेंशनल डायग्राम होती है और इस 3 डायमेंशनल डायग्राम में ये चारों बॉन्ड एंगल सेम होंगे 109.5 डिग्री के। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन मीथेन मॉलिक्यूल बनने से पहले उसके ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके नतीजे में मीथेन मॉलिक्यूल की शेप टेट्राहेड्रल और उसके बॉन्ड्स के दरमियान एंगल 109.5 डिग्री होता है। हम इसके बाद अगले मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ आपने देखा कि मीथेन जिसकी 4 वैलेंसी थी, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और मॉलिक्यूल की शेप टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। अब हम मीथेन के बाद अगले मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते हैं। अगला मॉलिक्यूल है BF3। BF3 मॉलिक्यूल को अगर ऑब्जर्व करें, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p1, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड और 2p में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर रही है कि बोरॉन के पास एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा बोरॉन की वैलेंसी 1 होगी, यानी बोरॉन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकेगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करें तो बोरॉन 3 फ्लोरीन के एटम के साथ अटैच है, लिहाजा ये मॉलिक्यूल इंडिकेट कर रहा है कि बोरॉन 3 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। दोबारा फिर चूंकि वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर रही है ग्राउंड स्टेट, लिहाजा एक्साइटेड स्टेट बनाई जाए। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को 2s ऑर्बिटल से निकालकर 2p ऑर्बिटल में भर लिया जाए। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के नतीजे में अब बोरॉन के पास 3 अकेले इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा ये एक्साइटेड स्टेट बोरॉन की 3 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ये तीनों इलेक्ट्रॉन सिमिलर ऑर्बिटल में नहीं है, लिहाजा फिर इन ऑर्बिटल्स के बॉन्ड बनने से पहले ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो। इस मिक्सिंग में s का एक ऑर्बिटल और p के
दो ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं, लिहाजा इस पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन को नाम दिया जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इस हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में तीन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बने। इन ऑर्बिटल्स में 33.33% कैरेक्टर s का और 66.66% कैरेक्टर p का होगा। लिहाजा बोरॉन के पास तीन ऑर्बिटल, तीनों एक दूसरे से मैक्सिमम फासले पर होंगे। मॉलिक्यूल की शेप डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि मॉलिक्यूल की शेप ट्राइगोनल, प्लेनर और इनके बॉन्ड्स के दरमियान एंगल 120 डिग्री। बोरॉन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 जिसमें s का एक और p के दो ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हुए। इस मिक्सिंग के नतीजे में जो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बने उनमें 33.33% कैरेक्टर s का और 66.66% कैरेक्टर p का। इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल की शेप ट्राइगोनल, प्लेनर और इनके बॉन्ड्स के दरमियान एंगल 120 डिग्री। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम देखेंगे। हमने दो हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व की sp3 और sp2। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम इसी तरह से ऑब्जर्व करते हैं BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल में बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, BeCl2 बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। इस कॉन्फ़िगरेशन में 2s में यानी वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर्ड हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेट कर रही है कि बेरिलियम के पास कोई भी अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, लिहाजा बेरिलियम की वैलेंसी 0 यानी बेरिलियम कोई भी बॉन्ड नहीं बना सकता। मॉलिक्यूल शो कर रहा है कि बेरिलियम ने दो क्लोरीन के एटम को अपने साथ अटैच किया, लिहाजा बेरिलियम दो बॉन्ड बना सकता है। एक्साइटेड स्टेट बनाई जाए, चूंकि ग्राउंड स्टेट वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर रही, लिहाजा एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से निकालकर 2p ऑर्बिटल में भर दिया जाए। अब बेरिलियम के पास दो अकेले इलेक्ट्रॉन, एक 2s में और एक 2px ऑर्बिटल में। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंडिकेट कर रहे हैं कि अब बेरिलियम दो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, पर ये दोनों ऑर्बिटल सेम शेप और सेम एनर्जी के नहीं है, लिहाजा बॉन्ड बनाने से पहले इन ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन में s का एक और p का एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, लिहाजा इस पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन को नाम दिया जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 50% कैरेक्टर s का और 50% कैरेक्टर p का, यानी ये दो ऑर्बिटल्स 50% s और 50% p के कैरेक्टर के हामिल है। बेरिलियम के पास दो ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम फासले पर होते हुए क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। मॉलिक्यूल की शेप लीनियर और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। हमने तीन टाइप की हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व की, sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। इन तमाम हाइब्रिडाइजेशन में अगर देखें तो बनने वाले बॉन्ड सिंगल बॉन्ड थे, यानी हाइब्रिडाइजेशन से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता। पाई बॉन्ड जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि पाई बॉन्ड बनाने में अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे हिस्सा लेते हैं। आप इन लेक्चर्स को सुनने के बाद अगर आपको इसमें कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मेरे फेसबुक अकाउंट पर जो है वो राब्ता करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके जवाब इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर ही आपको वापस दे दिए जाएंगे।